रसीद छोड़ के जाएगा, एड्रेस लिखेगा कि भाईजान बहुत शुक्रिया, आप गैर मोहतात थे या मैंने आपको दाव लगा लिया। सो इनको चाहिए कि फौरी तौर पे, इस वक्त दूसरा दिन शुरू हो गया, आज मैं 18 तारीख, मैंने 17 तारीख में आपसे बात करना शुरू की, हम यहाँ 3 दिन से मौजूद हैं और 17 तारीख के बाद आज 18 तारीख आ गई, अभी तक इलेक्शन नहीं है। एक और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो इत्तलात हैं ऑफिशियल ज़राए से, उनके मुताबिक जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनमें हमारी भारी अक्सरियत है। पोस्टल बैलेट्स जो इस इलाके में काम करने वाले जहाँ बच्चे हैं मुख्तलिफ महकमों के लगाए गए, मैं कारीगरों की बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात नहीं, तो वो उनको पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए से हक होता है कि वो वोट डालें। तो वो जब पहुंच गए तो सबसे पहले खोलो, लोगों के सामने खोलो, दिखाओ। इसलिए मैंने जितनी भी गुफ्तगू की आपके सामने, मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके सामने होना चाहिए, सारे उम्मीदवारों का हक है, सारी पार्टीज का हक है, और जितने लोग हैं उनके सामने खोल के सारी काउंटिंग करो। फिर जो कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन मैंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, लड़ाए हुए हैं, कंसोलिडेशन के लिए सारे लोगों को अगर टाइम भी रखा जाए तो नोटिस दिया जाता है कि आप आएँ या अपना नुमाइंदा भेजें। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मेरी 4 अशरों की वकालत में इस तरह का मिडनाइट जैकॉल्स ऑपरेशन मैंने पहली दफा सुना और देखा, और मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं सारे भुगत रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं और बंद दरवाजे के पीछे DRO साहब आके बैठ के, RO का काम था, उन्होंने करना था, वो कहते हैं जी हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सबको फेयर आइडिया है। बंद दरवाजे के पीछे जो होता है वो ठीक नहीं होता, जो खुल के होता है वो ठीक होता है, जो छुपाया जाए वो गलत होगा, तब छुपाएंगे, जो ठीक होगा वो कोई नहीं छुपाएगा। और 2 बातें और, कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने अपने कप्तान का साथ दिया और साइफर के खिलाफ खड़े हुए, उस पे उन सबको सलाम बनता है। और इस मौके पे जो मैंडेट मिला और जिसको सब ने तस्लीम किया, भारी तारीखी अनप्रेसिडेंटेड वन वे पंजाब में, उस पे हम कहते हैं कि तकब्बुर का सर नीचा होता है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बदतरीन इंतज़ामी सलाहियत का मुज़ाहरा हुआ उनकी तरफ से, जिन्होंने इलेक्शन करवाना था, और वो 3 सतहों पे हुआ। इलेक्शन से पहले जिसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, उसके लिए दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा 40 लाख, दिल कांपता है सुन के, लोगों को कहा गया कि ये मर गए, और उनमें से जो कहने वाले थे उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, लोगों के रिश्तेदार उनको कहा कि ये मर गए, लोगों के प्यारे उनको कहा कि ये मर गए। ये इसका एक पहलू था। फिर पुलिस ब्रूटैलिटीज हुई, यूज ऑफ रियासती तशद्दुद हुआ, रास्ते रोके गए, गिरफ्तारियां हुई, और PP7 को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया, और जो रिजल्ट्स मौके के ऊपर फॉर्म 45 देने के लिए भी लोगों को आगे खड़ा होना पड़ा जाके गाड़ियों की, तब वो फॉर्म 45 मिले। लेकिन हमारे पास सारे सबूत इलेक्शन के कि ये इलेक्शन हम जीत चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत चुके हैं, वो सारे के सारे सबूत हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है। दिस इज नंबर 1। दूसरा इसका एक पहलू है जो बहुत बड़ा है, वो पहलू ये है कि काउंटिंग जो भी होती है, ये कोई खुफिया काम नहीं है। काउटा बड़ा मजबूत इदारा रखने वाला इलाका है, और इलेक्शन कमीशन कोई एटम बम नहीं बना रहा कि वो खुफिया रखे फार्मूला कौन से, कि पता ना लग जाए किसी और को, कोई और ना बना ले। सारी पार्टियों को बिठा के हमेशा काउंटिंग होती है। इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं, फेयरनेस पे यकीन रखते हैं, और सीधा सीधा खोल के सबके सामने काउंटिंग होनी चाहिए। और जो इससे भी बड़ी बात हुई वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो पिंडी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक
सीट है जिसके ऊपर आए, बाकी किसी जगह आपको नहीं पता लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये आरओ का काम है, रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो। और उसके लिए चाहिए ये कि जितनी भी पार्टियां जो खड़े हुए जिनके वोट सैकड़ों में है, दर्जनों में है, हजारों में है, वो सारे के सारे उनका ये राइट है कि उनको बिठाया जाए और एक एक काउंट उनकी मौजूदगी में किया जाए। यहाँ लोगों को बाहर रखा गया और हमारे लीडर्स को भी बाहर रखा गया, उम्मीदवार भी बाहर खड़े हैं और सारे के सारे लोग जो ऑथराइज्ड एजेंट्स जिनको कहा जा सकता है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, जिनको पोलिंग एजेंट्स कहा जाता है, वो ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, लॉ उनको ऑथराइज करता है, वो सारे भी बाहर खड़े हैं। तो ये मिडनाइट जैकॉल्स वाला एक ड्रामा दोहराया जा रहा है कि आधी रात के गीदड़ों की दास्तानें आपने सुनी हुई है। ये बड़ी ज्यादती की बात है, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ पाकिस्तान के आइन की ये तौहीन है और जो इलेक्शन एक्ट 2017 कानून है ये उसकी भी तौहीन है। और सबसे बढ़ के ये मेरा दिल जान और मेरी रूह है, मेरी मट्टी है, इसी से उठा हूँ, इसी में आऊँगा। इस मट्टी की ये तौहीन है जो पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में हमारी एक शान है काउंटा। और जब आपको पता है कि ये संगलाख चटाने और इसके बेटे अपनी छाती पे लेते हैं जब कोई सबसे पीछे हलवाड़ा है वहां से कोई उड़ता है या आता है या इधर देखता है, तो वो कांपता है काउटा का नाम सुन के। चाहिए तो ये था कि यहाँ मैं इससे भी अगली जो ज्यादती है जो शुरुआत पैदा कर रही है कि कुछ मिडनाइट जैकॉल्स लगे हुए हैं किसी जगह, और वो क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि काउटा शहर के नतायज नहीं आ रहे। आपने सवाल किया और दुरुस्त सवाल था कि पैटर्न तब्दील हो रहा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन पे यकीन आए लोगों को, तो दरवाजे खोलो, सबको बिठाओ, सबके सामने काउंटिंग करो। इनमें से कोई वोट आरओ और डीआरओ के हक में नहीं गया होगा, वो वोट गए होंगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये राइट है कि वो बैठे हुए हों। 3 बातें मैं और करना चाहता हूँ, उनमें से पहली बात ये 1 जुलाई का उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ और उसमें फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो सारे दिन की हियरिंग थी, शाम को जाके हमने जो सबमिशंस की वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके बाकायदा एक डिटेल्ड ऑर्डर किया और सबको कहा कि कानून मत तोड़ना, सबको कहा इलेक्शन में रिगिंग मत करना, सबको कहा पुलिस को इस्तेमाल मत करना। ये तो हुकूमत को कहा, मेरे और आपके मातहत तो कोई पुलिस नहीं है, प्राइवेट लोगों या ऑपोजिशन के पास। फिर उनको कहा इदारे इस्तेमाल मत करो। अब अगर इदारे ये माहौल पैदा करना चाहें कि किसी जगह बैलेंसिंग एक्ट करके, इदारे एक ही है ना जो इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और कोई ये चाहता है कि बैलेंस है कि किसी जगह बैलेंसिंग एक्ट करके, इदारे एक ही है ना जो इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और कोई ये चाहता है कि बैलेंसिंग एक्ट करके बताया जाए कि जी नहीं हम थोड़ी सी आपकी ये टांग, आप कुश्ती में तो हार गए लेकिन टांग आपके यहाँ ऊपर एक कर देते हैं। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चल सकता। और मैं जो अगली बात कह रहा था कि 2 दिन पहले रात के वक्त हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई टेलीफोन के ऊपर। जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब थे, उमर अजूब थे, मैं था और एक और हमारे लाहौर से दोस्त थे। और उसमें जब ये सवाल आया जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रूल किया, वो कानून के सरासर खिलाफ था और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। वहाँ सैकड़ों वकील और सैकड़ों से ज़्यादा बल्कि सहाफ़ी भी मौजूद थे, सारे सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनके सामने जब 76 रखा, 77 रखा इलेक्शन एक्ट, तो उन्होंने तस्लीम किया। जब जजमेंट आई तो इट वॉज द अदर वे अराउंड, उसके खिलाफ हमारा हक था। हमने रात को तैयारी की और सुबह लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई इलेक्शन में धांधली करेगा, धांधली क्या होती है, इलीगल प्रैक्टिस धांधली है। ये मैं कानून और आइन की जुबान बोल रहा हूँ। धांधली क्या होती है
جو کرپٹ پریکٹس ہے وہ بھی ضروری نہیں